श्री राधे। तो श्री कृष्ण दास जी अब वो वैश्या खड़ी होकर के स्तब्ध है, उसके नेत्रों से केवल अश्रुधारा बही जा रही, और श्री कृष्ण दास जी उस वैश्या की ओर देख करके कि इस वैश्या के मन में इस समय क्या चल रहा है, तो कहते हैं गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। उस वैश्या का भाव बता रहे हैं कि अब ये इसका मन अटक चुका है श्री गुरुदास की छवि पे। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे वैश्या का भाव कह रहे हैं, जय ललित त्रिभंगी चाल चल के चिबुक चाल बड़ी चढ़ के, मतलब ठाकुर जी की वो जो ललित त्रिभंगी चाल है ना, उसके उस स्वरूप को देख करके वैश्या अटक गई है। कैसे अटके? चिबुक चाल बड़ी चटके, जैसे लोहा चुम्बक चिपक जाता है, चिबुक चाल बड़े चटके। चिबुक मतलब ठाकुर जी के ना यहाँ पे थोड़ी पे ठाकुर जी गीला पहनते हैं, देखो यहाँ पे गीला पहन रखा है, श्रीगंगाधाम की थोड़ी पे वो गीला, तो चिबुक अटक गई है उनके स्वरूप को देख करके। एक तो जैसे लोहा चुम्बक चिपक जाता है। हाँ
श्री कृष्णदास जी, देखिए ये भजन नहीं है, मैं कहती हूँ ना भजन केवल आपको नचाएगा, लेकिन ये जो पद है ना, आप जब तक हवन कुछ भी ना करो, लेकिन ये पद जो सखाओं में अष्ट सखाओं के मीरा बाई सूरदास जी, इन सबके पद को ठाकुर जी को सुनाओ तो ठाकुर जी मन मन झूमने लगते, मंत्रों से भी बढ़ाई, ये श्लोकों से भी बढ़ाई ये पद, इनको साधारण मत समझो। वो तो कहते हैं ये शांति शांति कौन सा गाड़ी है, ये साधारण नहीं है, अब इसकी महत्ता हमें नहीं पता है, ये पद साधारण नहीं है, ये ठाकुर जी को रिझाने वाली है। तो कृष्णदास जी कह रहे हैं सजल श्याम घन वरण लीले, फिर गिरत अनंत न घट, ठाकुर जी का भक्त बन जाता है, सजल श्याम घन वरण लीले, जो ठाकुर जी का भक्त बन जाता है तो फिर न भटके, उसका जीवन फिर वो चाहे भी ना तो संसार के इन रिश्तों को निभा नहीं पाता, वो चाहे तो हाँ मैं उनसे भी बात कर लूँ, उनसे भी बात कर लूँ, फिर उसका चित्त उन्होंने ऐसा किया, फिर ये नहीं सोचेगा कि हाँ मेरा संबंधी अरे मेरे फोन में बात नहीं किया, फिर से गुस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उसके दिमाग में रहता ही नहीं, क्यों? क्योंकि सजन श्याम घन वरण लीन है, फिर मनत न भटके, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपका चित्त कब भटकेगा ठाकुर जी पे, आपने ठाकुर जी को देखा ये श्रेष्ठ नहीं है। एक मंदिर में श्री लीला में जब आप लोग जाते हो तो वहाँ लाखों भक्तों की भीड़ होती है, अब सब तो ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठता इसमें है कि ठाकुर जी किसको देख रहे हैं। श्रेष्ठ तो ये है ना कि देखो उन लाखों भक्तों में ठाकुर जी किसको देखते हैं, तो जिसकी ये हालत हो गई है ना, वो ठाकुर जी नहीं अटक गया, वो संसार की चीजें नहीं निकल जा रही, वो जा करके अगर वो निभाता भी है कि हाँ चलो रिश्तेदार है, मेरे बुआ लगते हैं, फूफा लगते हैं, अरे शादी करिए मेरा कर्तव्य है निभाना, अरे अगर वो शादी में भी कोई भक्त चला जाएगा ना तो वो कुछ देर बैठा रहेगा, लेकिन उसके मन में वो उलझन होती रहेगी कब यहाँ से जाऊं अपने ठाकुर जी के पास। यदि आप कहीं भी रिश्तेदार में जा रहे हो, शादी ब्याह में जा रहे हो और उस जगह उस माहौल में भी यदि आपको ठाकुर जी की याद आ रही है, उस उत्सव में भी आपको ठाकुर जी की याद आ रही है, जान जाओ आपने ठाकुर जी आपको याद करें, देखो कुछ छोड़ के चलो सबका नहीं याद, तो आपने ठाकुर जी आपको ये समझ लो, यदि कहीं संसार के साथ रहते हुए भी आपको ठाकुर जी की याद आ रही है, समझो ठाकुर जी ने आपको दुनिया के लिए नहीं बनाया, ठाकुर जी ने आपको स्वयं के लिए बनाया। तो जो ठाकुर जी का हो जाता है ना, फिर उसका चित्त नहीं है और नहीं भटकता, केवल उन्हीं में भटक जाता है, क्योंकि भाई कोई टेढ़ी वस्तु कहीं पे डाल नहीं जाए तो वो जल्दी निकलती है, सीधी वस्तु निकल सकती है लेकिन टेढ़ी वस्तु नहीं, हमारे ठाकुर जी लगे है वो टेढ़े है तो उनमें जो अटक जाता है फिर जल्दी निकलता है, ठाकुर जी जिसके हृदय में अटक जाते हैं तो वो टेढ़े हैं और निकलने वाले नहीं है। तो
कृष्णदास जी से कह रही है कि हे कृष्णदास जी, मैं इन ठाकुर जी को कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या दूं? मेरा ये नृत्य, मेरा ये शरीर, मेरा ये गायन सब कुछ झूठा हो चुका है। देखो जो भक्त होता है ना, अगर उसके पास गायन की कला है तो उस गायन से वो संसार को नहीं रिझाएगा, वो केवल ठाकुर जी के लिए ही गाएगा, वो केवल ठाकुर जी के लिए ही गाएगा, संसार के लिए नहीं गाएगा। और यदि वो संसार में गा भी रहा है तो उस जगह वो अपने ठाकुर जी को याद करेगा कि ना संसार की चीजें कोई हिंदी गाना भी गाता है ना, उसमें अपने ठाकुर जी को खड़ा कर देगा, उसका चित्त वो दूसरे के लिए नहीं गाता। तो वैसा कह रही है ऐसा क्या दो इनको जो झूठा ना हो। तो श्री कृष्णदास जी ने कहा तुम्हारा गायन झूठा हो गया ना, तुम्हारा शरीर झूठा है ना, लेकिन ये आत्मा तो झूठी नहीं, वो तो परम पवित्र होते। तो ये अपनी आत्मा, ये अपने प्राण ठाकुर जी को दो। अब तुम्हें संसार में नहीं जाना थे, अपने प्राण। तो कृष्णदास जी कह रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा से वो प्रेम करता है। तो संसार से इतना चाहिए ना, तो कृष्णदास जी कह रहे ये तो संसार को दे दो और प्राण ठाकुर जी को दो। जय